हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए होंगे। घर पे रहकर भी आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में मैं आज आपकी मदद कर रही हूँ। संस्कृत में संधि, जो हमारा संस्कृत में संधि प्रकरण है, उसे सभी बहुत ज्यादा कठिन समझते हैं, जबकि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही सरल और सहज भाषा है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आज आपको संधि का टॉपिक क्लियर कराऊंगी। ये टॉपिक आपका मेन एग्जाम से लेकर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगा, इसीलिए आप संधि के टॉपिक को बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना संधि का टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों, हमें संधि को समझने के लिए संधि शब्द के अर्थ को समझना होगा। तो संधि का अर्थ हम सबसे पहले समझते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्ण, वर्ण क्या होते हैं बच्चों? अक्षर, जिसे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं, वो हमारे अक्षर या वर्ण, जो हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी संधि शब्द के पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहा जाता है। संधि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का वास्तविक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। आप ध्यान से इस संधि शब्द के वास्तविक अर्थ को नोट कर लीजिए, क्योंकि मेन एग्जाम में कभी कभी संधि शब्द का वास्तविक अर्थ पूछ लिया जाता है। तो संधि शब्द का क्या अर्थ है? मिलाना या जोड़ना। जैसे हम कहते हैं ना कि संधि, भाई हमारे जो हड्डियां होती हैं, उनके जो जॉइंट होते हैं, उन्हें भी हम संधि कहते हैं। चलिए, जैसे विद्या प्लस आल्य, तो इन दोनों शब्दों की हमारी जब हम इन्हें संधि करते हैं तो क्या शब्द बनता है? विद्यालय। अब हम देखें कि भाई इन दोनों शब्दों में हमने कौन कौन से वर्ण का मेल किया है। सबसे पहला शब्द है हमारा विद्या। तो जैसा हमने अभी परिभाषा में पढ़ा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो हमारा पहला शब्द विद्या है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? यानी उस शब्द का जो अंत होता है वो किस स्वर से हो रहा है। तो विद्या शब्द का अंत किससे हो रहा है? विद्या, आ। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे और सुन रहे होंगे इस चीज को। दूसरा शब्द है हमारा आल्य। तो आल्य का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है? आ। तो अब हम ध्यान से देखेंगे यहां पर, जैसे आ प्लस आ, तो हमारी जो संधि होगी वो इन दोनों वर्णों में होगी। तो जब हमारे चाहे वो हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, उन दोनों का मेल होने पर हमारा दीर्घ स्वर ही हमेशा बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? आ। तो कभी कभी बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे विद्या लिखा हुआ है और बच्चे जब संधि कर रहे हैं तो क्या कर देते हैं, जैसे विद्या प्लस आल्य, तो उसे क्या करते हैं? विद्यालय। उसमें आल्य विद्या लिख करके फिर से आ लिख देते हैं, जबकि क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल हो रहा है। तो दोनों को मिलाकर के हमारा सही शब्द क्या बनता है? विद्यालय। तो हमें उसमें आ को लिखना नहीं होता, क्योंकि आ और आ की हमारी दोनों वर्णों का मेल हो गया है, यानी वो दोनों शब्द वर्ण जुड़ चुके हैं। तो ये हमारा हुआ विद्यालय। चलिए अब हम समझते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। विच्छेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अलग करना, यानी संधि द्वारा मिले हुए वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद
संधि का विलोम होता है। कभी कभी विलोम शब्द पूछ लिया जाता है, जैसे संधि का विलोम शब्द बताइए, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या है कि जिन शब्दों की यानी जिन शब्दों में जिन वर्णों की संधि हुई है उन वर्णों को हमें अलग अलग करना है, वही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। संधि के प्रकार। वास्तव में संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड विसर्ग संधि। सभी बच्चे नोट करते हुए चलें ताकि फिर बाद में ये चीजें आपको ध्यान रहें और समझने में आसानी रहे। अब हम सबसे पहले ध्यान पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि यानी यदि हर्ष अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात सवर्ण हर्ष अथवा दीर्घ स्वर आता है तो दोनों के योग को स्वर संधि यानी अच संधि कहते हैं। अच, आप सोचोगे कि मैम ने ये अच शब्द कहां से बोला? बच्चों, जो हिंदी में हमारे स्वर होते हैं उन्हें हम संस्कृत में अच कहते हैं, इसलिए स्वर संधि को हम क्या कहेंगे? अच संधि। अब यहाँ पे आप हर्ष और दीर्घ ये 2 शब्द देख रहे हैं। तो हर्ष का मतलब क्या होता है? छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। यदि यहां पर ध्यान से देखेंगे, यदि हर्ष यानी छोटे और बड़े स्वर के पश्चात, हर्ष या दीर्घ स्वर के पश्चात सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समजातीय, एक जैसे दिखने वाले वर्ण। कैसे? मैं अभी आपको क्लियर कराती हूँ इस चीज को। जैसे ए, तो ए के सामने समजातीय क्या होगा? ए या आ। वैसे ही ये हर्ष है, ये भी हर्ष है या दीर्घ है, या आ प्लस आ यानी दोनों दीर्घ आ जाएं, या फिर दोनों हर्ष आ जाएं, या एक हर्ष हो एक दीर्घ हो, या फिर पहले दीर्घ हो या हर्ष हो। तो ये जो समान वर्ण होंगे, जैसे ई है तो ई के बाद ई ही आए, ये समजातीय वर्ण होंगे, सवर्ण होंगे। ऊ है तो ऊ के सम्मुख ऊ ही आए, ये समजातीय वर्ण होंगे। तो इस प्रकार जो हमारे हर्ष या दीर्घ होते हैं उनके बाद सवर्ण यानी समजातीय वर्ण आए तो उन्हें ही हम हर्ष स्वर संधि कहते हैं यानी अच संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या प्लस आल्य है, विद्यालय। अब बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं उसमें 2 ही चीजों पर संस्कृत डिपेंड करती है। एक तो ये जो आपको गोल गोल बिंदियां दिखाई दे रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। तो विसर्ग की जो ध्वनि होती है वो होती है। अर्थात जैसे अगर हम हिंदी में इस शब्द को पढ़ते हैं तो क्या है? आल्य, और अगर उसमें विसर्ग लगे हुए हैं तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? आल्य है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब स्वर संधि के भेद यानी स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि यानी अच संधि के निम्नलिखित 7 भेद होते हैं, यानी 7 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि। कौन कौन सी होती हैं? नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि, सेकंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, फोर्थ यण संधि, फिफ्थ अयादि संधि, और 6 पूर्ण रूप संधि, और 7th प्रकृति भाव संधि। अब हम इन 7 की 7 प्रकार को, जो संधि स्वर संधि के प्रकार हैं, एक एक करके बहुत आसान तरीके से मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इन्हें समझाऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से इनको देखने के लिए और समझने के लिए मेरी अगली वीडियो को जरूर देखें, और मेरे द्वारा पढ़ाई गई
जो आपको संधि का टॉपिक है, मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो आपको आगे भी देती रहूंगी और आपको बहुत आसान तरीके से संधि को और संस्कृत के जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक हैं उनको क्लियर करूंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सभी बच्चे अपने सभी मित्रों को, अपने सहपाठियों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी कठिन से कठिन टॉपिक को समझ सकें और उनकी भी मदद हो सके। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो को मेरी वीडियो का इंतजार करना। मैं आपका प्रत्येक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी और आसान से आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।